नमस्कार दोस्तों। अपन ने कल कबीरदास जी के गुरुदेव को अंग नाम करके जो शीर्षक जो था उसमें से कुछ दोहों का अध्ययन किया था और बाकी के जो बचे हैं उसका अब करेंगे। देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रत्येक टॉपिक, इसलिए आप सीरियसली हर एक टॉपिक को बार बार पढ़ते जाएं। अगर कोई दोहे का अर्थ है कुछ समझ में ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो देखिए, आज का अपना पहला दोहा है कि निशि अंधियारी कारणे 84 लख चंदे, अगी आतुर उदय क्यों तव दृष्टि नहीं मंद। बहुत ही प्यारा छंद है। निशि मतलब रात्रि के लिए, अंधियारी यानी अंधकार कारण। यहाँ पर कबीरदास जी हैं वो कहना चाहते हैं कि अज्ञानता रूपी जो अंधकार है, कबीरदास जी कहते हैं कि जो अज्ञानता रूपी अंधकार है जिसके कारण चारों तरफ से अंधेरा छा गया है, इसके कारण 84 लख चंदे और 84 लाख योनियों में भटक करके भी अपन को क्या मिलता है, एक मनुष्य जीवन है वो 84 लाख योनियों में घूम फिर के आते हैं तब जाके मनुष्य जीवन मिलता है। तो कबीरदास जी का कहना है कि अज्ञान के अंधकार रूपी तमसा के कारण आपको 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में इतनी यातना सहन करनी पड़ी और फिर बड़े कष्ट के बाद में आगे उत्तर आतुर उदय क्यों, यानी 84 लाख योनियों में आपको भटकाया गया है, यातना सहन करनी पड़ी है और बड़े कष्ट सहने के बाद में आपको मनुष्य योनि मिली है। तो मूर्ख फिर भी आगे आतुर उदय क्यों, यानी उसके बाद में आपको मनुष्य जीवन मिला है तो तव दृष्टि नहीं मंद है, और फिर भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती हैं तो कुमार की ओर बढ़ता ही जा रहा है। इसमें आपको और ज़्यादा कष्ट सहन करने पड़ेंगे। तो कबीरदास जी का कहने का मतलब है कि अज्ञान के अंधतमसा के कारण और तुझे 84 लाख योनियों में भटक करके इतनी यातना सहन करने के बाद में, बड़े कष्ट सहने के बाद में आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है और फिर भी तुम नहीं समझ रहे हो और तुम्हारी आंखें नहीं खुलती हैं और फिर भी तुम कुमार की ओर ही बढ़ रहा है। अगला पद्य देखिएगा। अगला दो है भली भई जो गुरु मिला, यानी भली यानी अच्छा ही हुआ कि मुझे गुरुदेव मिल गए। नहीं तर होती हानि, हानि का मतलब हानि, बहुत बड़ा नुकसान, वरना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। दीपक दृष्टि पतंग यूं पड़ता पूरी जानी, यानी बहुत अच्छा हुआ कि समय रहते हुए आपको गुरुदेव मिल गए, वरना तो बहुत बड़ी हानि हो जाती। जिस प्रकार से दीपक दृष्टि पतंग यूं, जिस प्रकार से मतलब पतंगा होता है ना, वो दीप शिखा की चोटी होती है ना, दीप शिखा को अपना सर्वस्व समझता है और उसकी ओर भागा जाता है और उसके अंदर पतंगा होता है वो दीपक में गिर करके अपना सर्वस्व नष्ट कर लेता है, यानी जल जाता है। पड़ता पूरी जाने, यानी उसमें गिर करके जल जाता। उसी प्रकार मनुष्य जो है वो इस सांसारिक मोह माया है, संसार का जो आकर्षण है उसको सब कुछ समझता है और पतंगे की तरह ही, जैसे पतंगा दीपक की ओर दौड़ता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य है वो सांसारिक मोह माया की तरफ दौड़ता है और अंत में उसी में गिर करके सदा सदा के लिए नष्ट हो जाता है। आगे बात समझ में कि भली भई जो गुरु मिला, कि ये बहुत अच्छा हुआ कि मुझे गुरुदेव प्राप्त हो गए, गुरुदेव मिल गए, नहीं तर होती वरना तो बहुत बड़ी हानि होती। जिस प्रकार से दीपक होता है, जिस प्रकार सॉरी सलभ्यन पतंगा होता है, वो दीपक को सर्वस्व समझ करके उसकी तरफ दौड़ता है और उसमें गिर करके नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य है वो सांसारिक मोह माया के आकर्षण में गिर करके अपना सर्वस्व नष्ट कर लेता है। नेक्स्ट देखिएगा। माया दीपक नर पतंग भरमी भरमी इव पड़ंत है। माया दीपक नर पतंग, यानी माया रूपी दीपक और मानव पतंगा है जो मनरा मनरगा के यानी आकर्षित होकर के उसकी दीप शिखा की ओर गिर गिर के क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस माया दीपक में कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत है। कबीरदास जी का कहना है कि माया दीपक के आकर्षण से कोई एक आध विरले ही बचते हैं, विरले ही गुरु से ज्ञान प्राप्त करके बच सकते हैं, वरना तो पतंगे की तरह वो भी क्या होते हैं, उसकी तरफ मोह माया की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उसमें गिर करके अपना जीवन है वो नष्ट कर लेते हैं। तो माया दीपक नर पतंग भरमे भरमे इव पड़ंत है, कि माया रूपी दीपक है और मानव पतंगा जो मंडरा मंडरा करके उसी दीप शिखा पर गिर करके नष्ट हो जाता है। तो कबीरदास जी का कहना है कि माया दीपक के आकर्षण से कोई एक आध विरले ही हुए जो कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करके बच सकते हैं। गुरु का बड़ा महत्व दिया है निर्गुण संतों ने। सतगुरु बापुरा क्या करे,
जैसी से माँ ये चूक, भावे तुम प्रमोद दिले, जूं बसी बजाई फूंक। सतगुरु बपुरा क्या करे, बपुरा मतलब बेचारा, चूक यानी कमी। यदि शिष्य में त्रुटि है, जे शिष्य माही चूक, यदि शिष्य में ही त्रुटि है तो बेचारा गुरुजी क्या करेगा। यानी गुरु तो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं परंतु बच्चे ही नहीं पढ़ते हैं, तो अगर शिष्य में ही त्रुटि है तो बेचारा गुरुजी क्या कर सकता है। चाहे उसे किसी प्रकार से समझा दो किंतु सब यूं ही क्षण में बाहर निकल निकल जाता है। जिस प्रकार से भावे त्यों प्रमोद दिले, जिस प्रकार जैसे वंशी में फूंक क्षण भर रह करके बाहर निकल जाती है, उसी प्रकार वह बांसुरी फिर काष्ठ अर्थात निर्जीव शिष्य के समान हो जाती है। जो बांसुरी बजाई फूंक है तो भावे त्यों प्रमोद दिले, जिस प्रकार से बांसुरी में जो फूंक होती है वो क्षण भर में बाहर निकल जाती है और बांसुरी फिर एक काष्ठ की एक निर्जीव वस्तु बन करके रह जाती है, उसी प्रकार शिष्य जो होता है वो मूढ़ या मूर्ख बन जाता है। गुरु से उसे किसी प्रकार से भी कितना भी ज्ञान है क्यों ना दे दे। सतगुरु बपरा क्या करे, जे शीश माही चूक, यानी शिष्य में अगर त्रुटि है तो बेचारा सतगुरु क्या कर सकता है। चाहे उसे किसी प्रकार से समझा दो किंतु वह सब क्षण में बाहर निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे बांसुरी में आप फूंक भर दो, क्षण भर में बाहर निकल जाती है, उसके बाद में वो एक काट का निर्जीव पदार्थ बन के रह जाता है, उसी प्रकार शिष्य भी एक मूढ़ या मूर्ख ही रह जाता है। अगला देखिएगा, संशय खाया सकल जुगु, संशय किन्ने न खद्दे, जे बेदे गुरु अस्सीरा, तिनी संशय चुनी चुनी खद्दे। संशय मतलब संशय यानी भ्रम होता है ना, संशय भ्रम, और ऐसा अक्षर ज्ञान क्या होता है, अक्षर ज्ञान। तो समझिए, संशय का सकल जुगु यानी माया के भ्रम में समस्त जगत को नष्ट विनष्ट किया जा सकता है। माया के भ्रम में समस्त जो संसार है उसको विनष्ट किया गया है, किंतु इस भ्रम में कोई नष्ट नहीं हुआ है। लेकिन ये एकमात्र भ्रम ही है, इसमें कोई नष्ट नहीं कर सका है। इस भ्रम को कोई नष्ट नहीं कर सका है। गुरु ज्ञान की वाणी से प्रभावित जो लोग थे उन्होंने इस माया भ्रम को चुन चुन करके नष्ट करके आया, चुनी चुनी खाद्य, यानी गुरु ज्ञान की जो वाणी है उससे प्रभावित होकर के जो लोग थे, इस गुरु ज्ञान की वाणी से जो लोग प्रभावित थे उन्होंने इस माया भ्रम को चुन चुन करके क्या कर दिया गया है, नष्ट कर दिया। वरना तो संसार के जितने भी लोग हैं उन सभी के मन में मोह माया को लेकर के अच्छी तरीके से घर कर लिया है, वो कभी नष्ट नहीं हो सका है। यानी सभी मोह माया की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। चेतनी चौकी बेसी करी, सतगुरु दिन्या धीर है, निर्भय हो निशंक बजी, केवल कहे कबीर है। चेतनी चौकी यानी चेतनी मतलब ज्ञान, निर्भय हो निर्भय होकर के। तो कबीरदास जी कहते हैं कि चेतनी चौकी बेसी करी, सतगुरु दिन्या धीर है, मतलब कि कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु के ज्ञान की जो चौकी है उस पर बैठ करके शिष्य को प्रबोध दे करके धैर्य प्रदान कर सकता है। धीर, सतगुरु दिन्या धीर है कि मतलब सतगुरु के ज्ञान की चौकी पर बैठकर शिष्य को प्रबोध देकर धैर्य प्रदान कर कहा है कि तुम निर्मल चित हो सांसारिक त्रासों से भय रहित होकर के केवल ईश्वर के भजन करो। क्या कहा है कि तुम निर्मल चित होकर के सांसारिक त्रासों से भय रहित होकर केवल ईश्वर का भजन क्या करो, यानी ओनली फॉर किसका भजन करो, ईश्वर का ही भजन करना चाहिए अपन को। सतगुरु मिल्या तय कहा, सतगुरु मिल्या तय बया, जे मन पाड़ी भोल है, पासी निबट्टा कपड़ा, क्या करे बेचारी चोल है। पाड़ी मतलब पड़ी हुई, भोल यानी भूल या भ्रमवश, विनट्टा नष्ट होना होता है। तो देखिए सतगुरु मिल्या बहुत ही प्यारा पद्य है। जिन लोगों के चित्त यानी भ्रम में, यानी जिन लोगों के चित्त में भ्रमयुक्त उन्हें यदि सतगुरु मिल भी गए तो क्या लाभ हो सकता है। यानी कोई गलती से सतगुरु मिल भी गए तो कोई फायदा होने वाली बात नहीं, वे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किस प्रकार से, यदि वस्त्र को रंगने से पूर्व पूट यानी बांधने में यदि वह नष्ट हो जाए, यदि वस्त्र को रंगने से पहले बांधने में यदि वह नष्ट हो जाता है तो वह सुंदर रंग रंगने में समर्थ कभी नहीं हो सकता। तो बेचारा उसमें मजीठ होता ना, जो रंगता है, रंगरेज जिसको बोलते हैं, मजीठ होता है, वो बेचारा क्या कर सकता है। तो फटे हुए वस्त्र को किस प्रकार सुंदर रंग दे। तो त्रुटिपूर्ण शिष्य के साथ में यदि अवस्था गुरु की रहती है, यानी त्रुटिपूर्ण जो शिष्य होता है उसको यदि गलती से कोई अच्छा ज्ञानी गुरु मिल भी गया तो क्या लाभ हो सकता है। वो तो उस कपड़े की तरह होता है, जैसे रंगरेज किसी कपड़े को रंगने के लिए बहुत ही जोरदार कस करके बांधता है, तो वो अगर फट जाए बीच में, टूट जाए, तो वो अच्छा रंग
नहीं लग सकता उसके, उसी प्रकार उस शिष्य में भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। बूढ़े थे परी ऊबरे गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा अजर जरा तब उतरी फरे पड़े फरंकी। बूढ़े थे परी ऊबरे गुरु की लहरी चमकी, बेहरा देखा जर्जरा उतरी पड़े फरंकी। परी मतलब पर, परंतु थोड़ा, इसमें भेड़ा होता है बेड़ा, और जर्जरा जीर्ण शीर्ण, फिरंकी मतलब तुरंत यानी तत्क्षण। तो देखिएगा यहाँ पर कबीरदास जी का कहने का मतलब है कि हमें तो इस भवसागर में डूबने को थे, यानी बूढ़े थे तो उबरे गुरु की लहरी चमकी, मैं तो इस सांसारिक भवसागर था, इसमें डूब ही रहा था कि गुरु की कृपा से एक लहर हमें पार ले आई। गुरु की लहरी चमकी यानी गुरुदेव की एक लहर आई और उसने मुझे इस भवसागर से पार कर दिया। तो गुरु की कृपा से ही हम क्या हुए, यहाँ पर वेद शास्त्र आदि का ज्ञान हमने देखा। पहरा देखा जर्जरा तब उतरी पड़े फिरंकी। जिस प्रकार से यानी क्या हुआ कि वह तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, मैं तो यानी संसार सागर में डूब ही रहा था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में जा रहा था, तो उसी तत्क्षण हम यहाँ पर कूद पड़े और प्रभु भक्ति का संबल ग्रहण किया। भाव है कि केवल गुरु की कृपा से भवसागर को पार किया जा सकता है, गुरु की कृपा के बिना इस भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। तो बूढ़े थे तो उर्वरे गुरु की लहरी चमकी, यानी हम तो इस भवसागर में डूबने ही वाले थे कि गुरुदेव की कृपा हुई कि लहर आई और उससे हम भवसागर से पार आ गए। तो गुरुदेव की कृपा के द्वारा ही हमने वेद शास्त्र आदि बड़े बड़े संसारिक वेद शास्त्र आदि का अध्ययन किया और इस संसार सागर को पार पा सके। भेरा देखा जर्जरा तब उतरी पड़ी फिरंकी। जिस प्रकार से हम जीर्ण शीर्ण थे तो उसे तत्क्षण उसमें कूद पड़े और प्रभु भक्ति की कृपा से ही भवसागर को हमने पार कर लिया। तो ये सारी जो बातें हैं वो गुरुदेव की वजह से ही हुई है। आगे देखिए, गुरु गोविंद तो एक है दूजा हाउ यहु आकार है, आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतार है। गुरु गोविंद तो एक है दूजा यहु आकार है, आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतार है। गुरु गोविंद दोनों तो एक ही हैं, दूजा यहु आकार है, यानी गुरु और गोविंद दोनों एक ही हैं और इसमें कोई अंतर नहीं है। ये अपना मायाजनित शरीर है, इस भाषित द्वैत का कारण है। यदि हम इस अहमत्व एवं निजत्व की जो भावना को समाप्त करके जीवन मुक्त हो जाए तो प्रभु ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। इन जीवनों में एक हो जाए तो प्रभु ब्रह्मा की अपन को प्राप्ति हो सकती है। कबीर सतगुरु ना मिला, कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ना मिला रही अधूरी शीश है, स्वांग जाति का पहरी करी घर गिरी मांगे भीस है। तो कबीर सतगुरु, कबीरदास जी कहते हैं यदि शिष्य को सतगुरु की प्राप्ति नहीं होती है तो वह शिक्षा उसकी अपूर्ण रह जाती है। रही अधूरी शीश मतलब शिक्षा, यदि शिष्य को सच्चा सतगुरु नहीं मिलता है, उसकी प्राप्ति नहीं होती है तो उसकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। स्वांग जाति का पहरी करी घर गिरी मांगे भीख है, तपस्वी वेश धारण करके द्वार द्वार पर भिक्षा मांगने वाला सतगुरु नहीं हो सकता, यानी घर घर पर भीख मांगने वाले कभी भी सतगुरु हैं वो नहीं हो सकते। अगला देखिएगा, सतगुरु सच्चा सूर्यवां तांते लोही लोहार है, कृष्णो दे कांचन किया ताई लिया तत्सार है। सतगुरु सच्चा सूर्यवां तांते लोही लोहार है, तांते को मतलब तप्त, लोही यानी लोहा, लोहार लोहे का कार्य करने वाला। तो देखिएगा, सतगुरु सच्चा सूर्यवान, सतगुरु सच्चा सूर्यवीर है जो शिष्य को अपने प्रयत्नों से उसी प्रकार से योग्य बना देता है जिस प्रकार से लोहार तप्त लोहे को पीट पीट करके सुघड़ बना देता है। जैसे लोहार होता है ना, वो गर्म जो लोहा होता है उस पर चोट करता है, इसी प्रकार सच्चा जो सतगुरु होता है वो अपने शिष्य को पीट पीट करके क्या कर देता है, एक बहुत ही योग्य पुरुष बना देता है लोहार की तरह। तो यहाँ पर सतगुरु किसके समान बताया, एक लोहार के समान बताया कि लोहार जिस प्रकार से गर्म लोहे को पीट पीट करके सुगढ़ और सुडोल बना देता है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो सतगुरु होता है वो शिष्य की जो परीक्षा लेता है उसमें भी वह अग्नि में तपा तपा करके स्वर्णकार की भांति, यानी कृष्णो दे कांचन किया ताई लिया तत्सार है। जिस प्रकार से स्वर्णकार होता है वो सोने को तपा तपा करके भांति भांति से उसे योग्य बना देता है, शुद्ध कंचन की कसौटी में कस देता है और वह खरा उतर देता है। इसी प्रकार से ब्रह्म के रूप में उसे जो सतगुरु होता है वो अपने शिष्य को ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करवा देता है। तो यहाँ पर सतगुरु जो होता है उसको लोहार के समान और श्रवणकार के समान बताया है। अगला पद्य देखिएगा कि थापणी पाई तिथि भई सतगुरु दीना धीर है, कबीर हीरा बनजिया मानसरोवर तीर है।
थापणी, थापणी होती है शिष्य रूप में अपनी स्थापना होती है ना, स्थापना की जाती है, उसी में वाणिज्य मतलब वाणिज्यिक व्यापार है। तो देखिएगा सतगुरु जो हैं उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकृत पा करके उसका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया है। सतगुरु हैं वो किसी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकृति पा करके उसका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। मेरा चंचल मन स्थिर हो गया है, उसका चंचल मन कैसा था, स्थिर हो गया है। उन्होंने मुझे धैर्य प्रदान किया। इस मन की एकाग्रता में मैं मन रूपी सरोवर पर मुक्ता चुग रहा हूँ, यानी मानसरोवर तीर, यानी मानसरोवर रूपी यानी मन रूपी जो झील है, मानसरोवर रूपी जो झील है उसमें हंसों की तरह मुक्ता चुग रहा हूँ, यानी मोती अब चुग रहा हूँ। मेरा मन है वो चंचल था, वो एक जगह स्थिर हो गया और स्थिर होकर के मुक्ता चुग रहा है। नीचल निधि मिलाए तत् सतगुरु साधे धीर है, निपजी में साधी गणा बांटे नहीं कबीर है। तो देखिए निहचल निधि मिलाए तत् सतगुरु साधे धीर है, निपजी में माझी गणा बाटे नहीं कबीर है। तो निहचल निधि ब्रह्म तत् आत्मा होता है। तो देखिएगा क्या होता है कि सतगुरु के साहस और धैर्य ने आत्मा को ब्रह्म मुख से मिला लिया है। महामलिन से जो सुख उत्पन्न हुआ है उसका भागीदार बनाने के लिए बहुत से व्यक्ति व्याकुल हैं, किंतु कबीर उसे बांटने के लिए प्रस्तुत नहीं है, क्योंकि उस परम तत्व का आनंद दूसरे के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता और उस आनंद को प्राप्त करने के लिए स्वयं की आत्मा ब्रह्म से साक्षात आवश्यक होते हैं। बांटे नहीं कबीर है, निपजी है साझा गणा, यानी ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करने से उसकी आत्मा ब्रह्म से साक्षात्कार करना बहुत ही आवश्यक होता है। चौपड़ मांडी चौहटे अर्ग अर्ग बाजार है, कहे कबीर राम जन खेलो संत विचार है। चौपड़ी मांडी चौहटे अर्ग अर्ग बाजार है, कहे कबीर राम जन खेलो संत विचार है। शरीर के चौराहे पर, यानी शरीर का जो चौराहा है उसमें चौपड़ बिछी हुई है। चौपड़ मांडी चौहटे, चौहटे मतलब चौपड़ चौपड़ होता है, चौहटे यानी मतलब चौराहे पर। तो देखो शरीर के चौराहे पर चौपड़ बिछी हुई है और उसके नीचे ऊपर दोनों तरफ चक्रों का बाजार लगा, अर्ग अर्ग बाजार है, उसके चारों तरफ क्या लगा हुआ है, एक चक्रों का बाजार लगा हुआ है। यानी योगियों के द्वारा जो शरीर होता है उसके अंतर्गत 60 चक्रों की स्थिति मानी गई, यानी 6 चक्र होती है जिसमें मूलाधार से प्रारंभ होकर के शीर्ष में ब्रह्मरंध्र तक बिछे हुए रहते। उन्हीं 60 चक्रों का भेदन करके कुंडली ब्रह्मरंध्र में पहुंच सकती है। कहे कबीर रामजन खोलो संत विचार है। यहाँ पर कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु भक्त संतगण इस खेल को विचार पूर्वक खेलते हैं। कहे कबीर रामजन खेलो संत विचार। तो कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु भक्त के जो संत हैं वो इस खेल को विचार पूर्वक खेलते हैं, अर्थात योग साधना से प्रयुक्त हैं वो हो जाते हैं। शरीर है उसको चौपड़ के समान बताया गया है और उस पर ऊपर नीचे क्या चक्रों का बाजार है। पासा पकड़िया प्रेम का सारी किया शरीर है, सतगुरु दावा बताइया खेले दास कबीर है। पासा पकड़ा प्रेम का, तो प्रेम के पासे से शरीर रूपी जो चौपड़ है उसमें भक्त कबीर ने खेल प्रारंभ कर दिया और सतगुरु दाव बनाते जा रहे हैं। भाव यह कि साधक ने प्रेम का आश्रय लेकर के गुरु के निर्देश में योग साधना प्रारंभ है वो कर दिया कि पासा पकड़ा प्रेम का सारी किया शरीर है। प्रेम के पासे से शरीर रूपी चौपड़ शरीर रूपी जो चौपड़ है उसमें भक्त कबीर ने खेलना अब प्रारंभ कर दिया है और सतगुरु भाव बनाते हैं, यानी सतगुरु हैं वो भी उसको क्या दाव पेश बताते हैं कि इस प्रकार से करो। तो साधक ने प्रेम का आश्रय लेकर के गुरु के निर्देश में योग साधना है वो प्रारंभ कर दी है। सतगुरु हमसु रिज करी एका कहा प्रसंग है, वर्षा बादल प्रेम का भीजी गया अंग है। बहुत ही प्यारा पद्य है कि सतगुरु हमसु रीजी करे, रीज यानी प्रसन्न होकर के, यानी सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर के प्रभु भक्ति की ऐसी मनोरम चर्चा छेड़ी। एका क्या प्रसंग, यानी एक ऐसा प्रसंग छेड़ा कि प्रेम का बादल बरस पड़ा। वर्षा बादल प्रेम का भीजी गया शरीर, यानी प्रेम रूपी बादल बरस गया जिससे शरीर के अंग प्रत्यंग हैं वो प्रेम जल में क्या हो गए हैं, सिक्त हो गए हैं, यानी बिल्कुल अच्छी तरीके से भीज गए हैं। तो सतगुरु हमसे रीज किया एक ही क्या प्रसंग है, यानी सतगुरु हम मुझसे प्रसन्न हो गए हैं और उनसे प्रभु भक्ति की ऐसी मनोरम चर्चा छेड़ी कि वर्षा बादल प्रेम का, यानी प्रेम का बादल बरस गया है और भीज गया शरीर है और पूरा शरीर है वो प्रेम जल की बारिश से भीग गया है, पूरा गीला तरबतर हो गया है। कबीर बादल प्रेम का हम पर वर्षा आई, अंतरी भीगी आत्मा हरी भई बन रही है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर बादल प्रेम का, कि प्रभु प्रेम का जो
बादल है वो बरसाए, जिससे अंतरात्मा उस प्रभु प्रेम के जल से भीग गई है, और उसी के आनंद से शरीर रूपी वन प्रदेश में भी हरियाली है वो प्रफुल्लता छा गई है कि कबीर बादल पर का हम पर वर्षा आई है। यानी प्रभु प्रेम का जो बादल बरसा है, जिससे अंतरात्मा उस प्रभु प्रेम जल से भीग गई है, और उसी के आनंद से शरीर रूपी वन प्रदेश में भी हरियाली उत्फुल्लता छाई हुई है। अगला देखिएगा, पूरे सो परचा भया सब दुख में ल्या दूरी, निर्मल की ने आत्मा चाहता थे सदा हजूरी। पूरे सो परचा भया, तो परचा मतलब परिचय, में ल्या दूरी दूर तक, तांते यानी इसी कारण से। तो देखिए कि पूरे सु परचा भया कि सर्वस्व पूर्ण रूप से गुरु से मेरा परिचय हो गया है। पूरे सु परचा भया सब दुख में ल्या दारी है, यानी सर्वसमर्थ पूर्ण गुरु से मेरा परिचय हो गया है। उन्होंने समस्त दुख दूर के दिए हैं, और उन्हीं दुखों के अभाव में आत्मा निर्मल होकर के सर्वदा प्रभु भक्ति में संलग्न हो गई है। इसमें आत्मा प्रभु भक्ति में क्या है, वापिस लग गई है। इस प्रकार से अपन ने गुरुदेव के जो अंग हैं, गुरुदेव को अंग शीर्षक है, उसमें से कबीरदास जी के जो पद हैं 35-40 वो पढ़े हैं। नेक्स्ट जो वीडियो, इसमें अपन सुमरन के अंग पढ़ेंगे, यानी कबीरदास जी हैं, उन्होंने नाम स्मरण के ऊपर कितना महत्व बताया है, कितनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, कितने छंद हैं, कितने दोहे हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, अपने मित्रों तक भी शेयर करना, और प्ले लिस्ट में से आप कक्षा 9 से 12 तक अध्याय जो पढ़ा रखे हैं वो कर सकते हैं, काव्य शास्त्र के कर सकते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास की टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, वो सब प्ले लिस्ट में से आपको उपलब्ध हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहाँ से आप PDF वगैरह भी प्राप्त कर सकते हैं।